नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, कर्क राशि के वर्तमान ग्रह देखे जाए तो एक अलग ही चीज निकल कर आ रही है। दोस्तों, कर्क राशि के लिए एक स्थान, एक ऑफिस, एक जगह, यानी कि हो सकता है कि वहां पर थोड़ा सा, यानी कि थोड़ी चुनौतियां भी हो, उस जगह पर थोड़ी चुनौतियां भी आपके लिए रहे। तो दोस्तों, एक ऑफिस है, एक जगह है जो आपके कार्य के लिए बहुत जरूरी है। एक प्रकार से वो ऑफिस और जगह आपके लिए, यानी कि आपके कामकाज पर से संबंधित हो रही है, तो इस प्रकार की वहां पर थोड़ी लड़ाई और चुनौती भी है। तो इस प्रकार का योग है। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि आपके लिए जो वर्तमान समय है उसमें एक स्थान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा और एक स्थान आपके करियर के लिए, आपके कामकाज के लिए एक प्रभावकारी स्थिति उत्पन्न करेगा और वो स्थान थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी है। दोस्तों, अभी कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि उनके लिए चोट चपट का ध्यान रखना चाहिए। अभी के समय में कर्क राशि वाले जातक के लिए, यानी कि एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जगह और स्थान पर थोड़ा सा, यानी कि भार आता है इस समय। हालांकि ये जगह और स्थान के मामले में भार देने वाला योग है, थोड़ा सा मैं मानता हूँ। जगह और स्थान के कारण थोड़ी चुनौतियां हमारे सामने उपस्थित करता है। इस प्रकार का वातावरण इसमें रहता है, इसमें जगह छोड़कर जाना पड़ता है कभी कभी, और इस प्रकार का विवाद रहता है कोई जगह पर दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कर्क राशि वाले जातक के लिए ये बुरा है। इसमें चोट चपट का ध्यान रखो। आप एक स्थान और एक जगह पर भगवान बजरंगबली की, यानी कि पूजा आपकी करनी चाहिए। ऐसा मंदिर हो जो आपके घर के पास हो, आप जाते आते वहां पर पूजा करो, आपके कार्य में सिद्धि होगी। दोस्तों, कर्क राशि के लिए 14 सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर को यात्रा का योग है और इस समय कोई बाहर जाने की चीज हो, बाहर जाना होता है। कर्क राशि वाले जातक बाहर गए हुए हैं। 14, 15 और 16 सितंबर को बाहर जाकर कोई बड़े व्यक्ति से, यानी कि मिलना होता है। कोई विशेष कानूनी चीज होती है बाहर जाकर, तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल जाती है। तो ये कुंडली के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को देखना चाहिए। कर्क राशि के लिए एक स्थान थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो रखा है, मैं ना नहीं करूंगा। एक स्थान और एक जगह बड़ा खास हो रखा है, चुनौतीपूर्ण भी हो रखा होगा या नई बनी होगी। किसी किसी के लिए वो जगह और स्थान मिल गया, उसको एक जगह और स्थान मिला है उसको काम करने के लिए। ये एक जगह और स्थान थोड़ा विवादित हो गया है, काम काम के कारण वो जाना जाता है। तो इस प्रकार का योग है यहाँ पर। ये क्या है, अचानक ये योग उत्पन्न हुआ है। इसको अच्छा करने के लिए आपको भगवान बजरंगबली का, आपके यानी कि कोई मंदिर हो वहां पर आप पूजा करें, आपके लिए कार्य सिद्धि हो सकती है। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके लिए 14, 15 और 16 सितंबर को हो सकता है कि एक मौका आ जाए बाहर से, बाहर की तरफ से एक मौका उनको मिले। एक बड़ा व्यक्ति बाहर की तरफ से कोई योजना बना रहा है तो एक मौका आपको दे दे। इस प्रकार की चीज आपके लिए हो सकती है, हालांकि पर ये कुंडली पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, यात्रा का योग है 14, 15 और 16 सितंबर को, पर बाहर कोई ताकतवर चीज हो रही है जिसका प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर। इस प्रकार की स्थिति भी थोड़ी रहती है इस समय। ये एक मौका भी हो सकता है। हालांकि ये परिवर्तन का, 14, 15 और 16 सितंबर परिवर्तन का दिन भी है। इस समय आपका, यानी कि जीवन, दिनचर्या, कामकाज, इसमें थोड़ा चेंज होता है और एक प्रकार से बाहर भी जाता है व्यक्ति, और बाहर किसी कानूनी चीज या कोई बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलता भी है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। बाहर कोई बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपको प्रभावित कर रही है। तो ये इस प्रकार का योग आया है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। इन सभी प्रभावों को देखना चाहिए। मैं दोस्तों जो भी राशिफल बता रहा हूँ वर्तमान ग्रह गोचर पर आधारित है और ये ध्यान रखना चाहिए। चोट चपट का योग कर्क राशि के लिए बना है। जिनके चोट चपट नहीं लग रही है
उनके लिए एक स्थान और एक जगह थोड़ा चुनौतीपूर्ण होने का डर है। ये जरूर है कि स्थान और जगह की प्राप्ति भी हो सकती है, नहीं किसी किसी को, पर किसी किसी के लिए कोई स्थान और जगह चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। एक स्थान और जगह पर थोड़ा विवाद होता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुंडलियों के अनुसार इसको देखा जाना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर। मैं यही कहूंगा, एक स्थान है, एक जगह है, उसका थोड़ा दबाव यहाँ पर रहता है। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि मंगल रास्ता रोक रहा है। पर दोस्तों मंगल रास्ता रोके, चाहे राहु रास्ता रोके, पर भक्त कभी परास्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, भक्त पर लांछन लग सकता है, भक्त के ऊपर लांछन सिद्ध नहीं हो सकता। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, भक्ति कभी हारती नहीं है, भक्ति बहुत बलवान होती है। तो दोस्तों चाहे किसी भी प्रकार का दंड क्यों ना मिल जाए, चाहे किसी भी प्रकार का नियंत्रण क्यों ना हो जाए, भक्ति नहीं हारती है, भक्ति बहुत बलवान होती है। तो आप सभी में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की यानी कि भक्ति करने का सामर्थ्य आप में उत्पन्न हो, आपके ऊपर उनकी कृपा हो। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि कर्क राशि के लिए वर्तमान समय में जो ग्रह योग चल रहा है उसमें एक स्थान और एक जगह थोड़ा सा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और एक स्थान और जगह से संबंधित घटनाएं और थोड़ा दबाव किसी किसी के लिए रहेगा। पर दोस्तों 14, 15 या 16 सितंबर को यात्रा का योग है, बाहर जाने का योग है, थोड़ा परिवर्तन का योग है। पर दोस्तों किसी किसी को 15, 16 या 17 सितंबर को एक बड़ा मौका भी मिल सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। करियर के मामले में 15, 16 या 17 सितंबर को हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए, एक अच्छा मौका आपको मिल जाए। स्वास्थ्य का इस समय थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि एक बाहर कोई बड़ी चीज हो रही है, बाहर कोई ताकतवर व्यक्ति है या कोई पारिवारिक चीज हो रही है बाहर। तो ये पारिवारिक चीज के या बाहरी कोई चीज हो रही है जो आपके करियर को भी प्रभावित कर सकती है। तो इस प्रकार का योग है, कोई कानूनी चीज बाहर हो रही है, कोई यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति बाहर कोई कार्य कर रहा है, उसके द्वारा आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों एक प्रकार से परिवर्तन का योग थोड़ा बन रहा है, और बाहर किसी प्रकार के परिवर्तन की योजना किसी किसी के लिए बनेगी, किसी किसी के लिए यात्रा का योग बनेगा, किसी किसी के लिए बाहर कोई कानूनी चीज हो रही है इसका भी योग बनेगा। तो बाहर कोई ताकतवर स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसका प्रभाव पड़ सकता है, पर यह कुंडली के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, इसको अकेले नहीं देखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि 14, 15, 16 सितंबर को यात्रा का योग है, बाहर जाने का योग है। हो सकता है कि 15, 16 और 17 सितंबर को आपको बड़ा मौका भी मिल जाए, पर ये कुंडली पर भी निर्भर करता है। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।